आजकल लोगों के दुख का, उनके अशांति का सबसे बड़ा कारण उनके जीवन की समस्याएं, परेशानियां होती जा रही हैं। वो अपने प्रॉब्लम्स में इतने घिरे रहते हैं कि वो ज़िंदगी का आनंद नहीं ले पा रहे। ज़िंदगी की परेशानियों के कारण ज़िंदगी उन्हें बोझ लगने लग रही है। लेकिन सच तो यह है कि ज़िंदगी परेशानियों का, समस्याओं का नाम नहीं है, बल्कि उससे पार पाने का नाम है। जिंदगी है तो सुख दुख तो आते रहेंगे, लेकिन अगर आप परेशानियों का हल ढूंढने के बजाय उसका अंत होने का इंतज़ार करोगे तो हो सकता है यह और भी बढ़ जाए और कभी ख़त्म ही ना हो। तो अपने जीवन की हर प्रॉब्लम से हार मानकर उसे अपने किस्मत का लिखा मत मानिए, उसका सल्यूशन निकालिए। क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसका सल्यूशन भी है, बस आपको उसे ढूंढने की ज़रूरत है। एक बहुत ही पुरानी बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास खेत था और वह उस खेत में अनाज उगाता था। किसी न किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस इंसान ने बचपन से ही गरीबी देखी थी। उसके जो माता पिता थे वो भी काफ़ी गरीब थे और वह हमेशा ही गरीबी में ही रहता आया था। इसी गरीबी के कारण वह धीरे धीरे परेशान रहने लगा, क्योंकि अब उसके जो बच्चे थे वो भी बड़े होने लगे थे। उनकी फीस का खर्च, किताबों के खर्च, कपड़ों के खर्च बढ़ते ही जा रहे थे और फिर घर का भी खर्च और ऊपर से महंगाई भी बढ़ती जा रही थी। वो अक्सर सोचता था कि जीवन जीना कितना कठिन है। एक समस्या खत्म नहीं होती और दूसरी शुरू हो जाती है। तो वो कभी कभी ऐसा सोचता था कि मेरी पूरी जिंदगी क्या ऐसे ही समस्याओं को हल करने में ही निकल जाएगी, पर ये समस्याएं हल ही नहीं होंगी और इसी तरह ये समस्याएं चलती ही रहेंगी। कुछ दिनों बाद उसके गांव में साधु आए। गांव के लोगों से पता चला कि बहुत ही पहुँचे हुए और ज्ञानी साधु हैं और लोगों के संशयों और समस्याओं को चुटकी में ही हल कर देते हैं। तो उसने सोचा क्यों न एक बार साधु के पास जाया जाए और उन्हें अपनी परेशानियां बताई जाए, तो शायद वो कोई हल मुझे बता दे। तो वह व्यक्ति उस साधु के पास गया और उनको अपनी सारी परेशानी बताई कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ। ये कठिनाइयाँ कभी ख़त्म ही नहीं होती, एक ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। साधु उसकी बातें सुनकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी परेशानियों का हल बता दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। फिर वो साधु उसे एक नदी की तरफ ले गए और बोले कि मैं तुम्हें नदी के दूसरी तरफ जाकर के तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियों का हल बताऊंगा और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यह कहकर साधु नदी के किनारे खड़े हो गए। नदी के किनारे खड़े खड़े काफ़ी देर हो गई और वो इंसान सोचने लगा कि ये यहाँ इतनी देर से क्यों खड़े हैं, और अगर नदी के पार ही समस्या का समाधान होगा तो फिर क्या हमें कोई लेने आ रहा है या फिर महाराज किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। अंत में उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने पूछ ही लिया, महाराज हमें तो नदी पार करनी है, तो हम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हैं। तो इस साधु ने जवाब दिया, कहा बेटा ये जो नदी का पानी है मैं उसके सूखने का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही यह पानी सूख जाएगा हम आराम से नदी पार करेंगे और उस पार चले जाएंगे और तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियों का हल भी बता दूंगा। तो वह व्यक्ति सोचने लगा कि हम महाराज कैसी मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं। फिर भी वह अनायास ही पूछ बैठा, महाराज नदी का पानी भला सूखता भी है? यह कैसे सूखेगा, यह तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो साधु महाराज थे वो हंसने लगे और कहने लगे, बेटा
मैं तुम्हें यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि जीवन भी एक नदी की तरह है और ये जो पानी है वो समस्या की तरह है। जब तुमको पता है कि नदी का पानी नहीं सूखेगा तो तुमको खुद प्रयास करके नदी पार करनी होगी। वैसे ही जीवन में समस्याएं भी चलती रहेंगी, मतलब इन परेशानियों का सामना करना है। जो भी कठिन परिस्थिति आएगी उन सब का डट के सामना करना है। अगर तुम नदी के किनारे बैठे रहोगे और नदी के पानी सूखने का इंतज़ार करते रहोगे तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मतलब पानी तो बहता रहेगा, समस्याएं भी ऐसे ही आती रहेंगी, पर आपको नदी की धारा को चीरते हुए आगे बढ़ना है। यानी कि हर समस्या को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना है, तभी तुम जीवन में आगे कुछ कर पाओगे। तो इसका अर्थ यह है कि अगर जीवन है तो समस्याएं रहेंगी ही, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हम दिन भर परेशानियों के कारण चिंता करते रहें और अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इसके ख़त्म होने का इंतज़ार करें, क्योंकि वो तो बिल्कुल नदी के पानी की जैसी है जो हमेशा चलती ही रहेगी, ये कभी कम नहीं होगी। बेहतर ये होगा हम उसी में अपना रास्ता बनाएं अपने मंजिल को पाने के लिए और अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का डटकर सामना करें और अपने लाइफ को और भी बेहतर बनाएं। समस्याओं को एक तरफ रखिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।